अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉज गवर्निंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कुछ लॉज होते हैं हमारे पास जिनके ऊपर रेडिएशन का इफ़ेक्ट डिपेंडेंट होता है। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं तो या तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या रिफ्रैक्ट होती हैं या फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं लॉन्गर वेवलेंथ की, उनकी ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वेवलेंथ की रेडिएशंस के। उसके बाद उन्हें बताया कि जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो और भी बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब हम 4 लॉज हैं उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ ग्रोदस ड्रैपर। इसमें हमारे पास उन्होंने ये बताया कि रेज़ का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए उनका एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, और जिस पॉइंट पे रेज़ एब्जॉर्ब होती हैं उसी पॉइंट पे उसका इफ़ेक्ट जनरेट होता है। अगर तो रेज़ जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट लॉ हमारे पास आ जाता है एरंट शूल्ट्ज़ प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास ये कहता है कि ये बताता है कि हमें जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कोई भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए। अगर तो उस थ्रेशोल्ड लेवल से जो है एनर्जी कम जनरेट होगी तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए ताकि थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हो और केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो पाएँ। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर जो है थ्रेशोल्ड लेवल से एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या होगा, तो भी वो नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगी और टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड लॉ कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ को हम लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। कोसाइन लॉ हमें क्या बताता है, कोसाइन लॉ हमें इफ़ेक्ट ऑफ एंगल बताता है। मींस कि इस एंगल पे जो है वो रेज़ आकर बॉडी के साथ स्ट्राइक होती हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री के एंगल पे या राइट एंगल पे जब रेज़ स्ट्राइक होती हैं तो उनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर। तो जो रेज़ हैं वो हमारे पास वो या तो कोसाइन 0 डिग्री पे स्ट्राइक करनी चाहिए या फिर साइन 90 डिग्री पे, क्योंकि कोसाइन 0 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अगर एंगल इनसे ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो जो रेज़ की एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास कम होगी। ठीक है, लार्जर एंगल पे रेज़ की एब्जॉर्प्शन कम होगी, इसलिए हमने 90 डिग्री ही एंगल रखना है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके हमारे पास रेज़ की बॉडी के अंदर। फोर्थ लॉ हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास इंफ्रारेड रेज़ की इंटेंसिटी के ऊपर किस चीज़ के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है, डिस्टेंस के इफ़ेक्ट को। ये हमें ये बताता है कि अगर तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ज़्यादा है किसके दरमियान, रेज़ और बॉडी के दरमियान, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम होगी। मतलब हम जैसे रेज़ को बॉडी से दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे जो एब्जॉर्प्शन है रेडिएशंस की वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे रेज़ जो है वो बॉडी के करीब आती जाएंगी, हम करीब ला के अप्लाई करेंगे, जितना करीब ला के अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी रेज़ की बॉडी के अंदर। ये थे हमारे पास 4 लॉज जो रेडिएशंस के इफ़ेक्ट को डील कर रहे होते हैं।